जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से और अपने ज़िला दरभंगा और गांव नोडेगा बघा की तरफ से आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। अभी अभी आप कन्हैया का भाषण सुन रहे थे। कन्हैया और हम दोनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक ही पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 2017 में। शाहीन बाग या जामिया या दिल्ली में जहां भी प्रोटेस्ट हुए हैं वहां लगभग हम लोग अपनी टीम को लेकर पहुंचे हैं और 15 दिन तक लगभग शाहीन बाग में ही मैं रहा हूं। मैं वैसे शाहीन बाग में ही रहता हूं और प्रोग्राम जो शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में मैं 15 दिन तक शरीक रहा हूं। जामिया और शाहीन बाग की धरती से जो CAA, NPR, NRC के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, आज वो आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका है। मोदी और अमित शाह से डरना छोड़कर तमाम गोला बारूद, धन दौलत और पुलिस की दमनकारी से डरना छोड़कर इस देश के लोग जो सामाजिक न्याय को बचाना चाहते हैं, जो गरीबों के साथ खड़े हुए हैं, जो संविधान के साथ खड़े हुए हैं, बगैर किसी जात पात और धर्म को छोड़कर वो सड़कों पर उतर चुके हैं और एहतजाज का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं कि हमारा ये बिहार, इसका इतिहास रहा है कि जब भी किसी दमन ने दमनकारी की है या किसी ने भी सामाजिक न्याय के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की है, तो बिहार वो धरती रही है जिसने उस सामाजिक न्याय को बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने का काम शुरू किया। ये धरती मशहूर साहित्यकार रेणु की धरती है, ये धरती जयप्रकाश की धरती है, ये धरती मशहूर कवि दिनकर की धरती है और ये धरती सीता मैया की भी धरती है। आप जानते होंगे कि एक पुराने जमाने में जब लंका का रावण सीता को उठाकर ले जाता है तो वही सीता की इज्जत बचाने के लिए रावण के लंके में आग लगा दिया जाता है। अगर आज भी हमारे देश के ये रावण जो सत्ते में बैठे हुए हैं और हमारी बहू बेटियों की इज्जत पे हाथ डालेंगे तो हम उनकी लंका में आग लगाएंगे। और ये बिहार की धरती है, सीता मैया की धरती है और यहाँ के लोग रावण से डरते नहीं हैं। यहाँ के लोग रावण से डरते नहीं हैं, बल्कि यहाँ के लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो रावण के लंके में आग लगा देंगे। और आज हमारा ये देश जो हिंदू मुस्लिमों से बना हुआ है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अगर ये समाज के दुश्मन समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम सड़कों पर उतरकर ये नारा बुलंद करेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हमको ये समझना पड़ेगा कि हम CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं। आज पूरे देश में CAA के विरोध में लोग क्यों उतर चुके हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा। जिस तरह एक कुएं से सवर्ण जाति के लोग पानी ले सकते हैं, लेकिन उसी कुएं से किसी दलित या आदिवासी समुदाय का हर इंसान उस कुएं से पानी नहीं ले सकता है। और यह है जात पात के नाम पर भेदभाव।
जात पात के नाम पर भेदभाव, इसलिए ये गैर संवैधानिक है, हम उसका विरोध करते हैं। उसी प्रकार जब हमारा ये देश जो इंसानियत का देश रहा है, जिसने तमाम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है और जिसने तमाम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान हमेशा किया है, अगर सीए के तहत हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन धर्म के आधार पर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो धर्म के नाम पर किसी को टारगेट करना ये हमारे संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। धर्म के नाम पर नागरिकता देना ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे संविधान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये हमारा ये देश जो कि राम प्रसाद बिस्मिल का देश है और शहीद अशफाकुल्लाह खान का देश है, धर्म के नाम पर नागरिकता देना राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्लाह खान के बलिदान के खिलाफ है, हमारे इस तिरंगे के खिलाफ है। हम इसलिए इस कानून का विरोध करते हैं। आज आप देखें कि इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई जा रही है। आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई जा रही है, लेकिन ये सरकार अपने इस मुद्दे में नाकाम हो रही है। आज देश का हिंदू समझ चुका है कि ये लोग हिंदू नहीं